आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये महाभारत का आदि पर्व का अध्याय 29 है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उसने गंगा की ओर बढ़ते हुए पांडवों के पैरों की पदचाप की ध्वनि सुनी। उस शब्द को सुनते ही वो बलवान गंधर्व क्रोध के आवेश में आकर अत्यंत बौखला उठा। परंतु पांडवों को अपनी माता के साथ वहां देखो अपने भयानक धनुष को टंकारता हुआ इस प्रकार बोला, अरे वो मनुष्यों, दूर ही खड़े रहो, मेरे समीप मत आना। तुम्हें कैसे ज्ञात नहीं हुआ कि मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण गंगा के जल में उतरा हुआ हूँ। तुम लोग मुझे अच्छी प्रकार जान लो। मैं अपने ही बल का भरोसा रखने वाला स्वाभिमानी तथा ईर्षालु व्यक्ति हूँ और कुबेर का प्रिय मित्र हूँ। मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस या देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं आने पाता। फिर तुम लोग कैसे आ रहे हो? अर्जुन बोले, हे दुर्मते, समुद्र हिमालय की तराई और गंगा नदी के तट पर रात दिन अथवा संध्या के समय किसका अधिकार सुरक्षित है? हे आकाशचारी गंधर्व, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा के तट पर आने के लिए ये नियम नहीं है कि यहाँ कोई खाकर आए अथवा बिना खाए, रात्रि में आए या दिन में। इसी प्रकार कालादि का भी कोई नियम नहीं है। अरे वो क्रूर, हम लोग तो शक्ति संपन्न हैं। हम असमय में भी आकर तुम्हें कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ हैं, वह दुर्बल मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते हैं। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, अर्जुन की ये बात सुनकर अंगारपर्ण क्रुद्ध हो गया और धनुष तानकर विषैले सांपों की भांति तीखे बाण छोड़ने लगा। अर्जुन बोले, हे गंधर्व, जो अस्त्र विद्या के वेत्या हैं, उन पर तुम्हारी ये गुण की नहीं चल सकती। अस्त्र विद्या के मर्मज्ञों पर फैलाई हुई तुम्हारी ये माया फेन अर्थात झाग की भांति विलीन हो जाएगी। ये गंधर्व, मैं जानता हूँ कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, अतः मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं दिव्य अस्त्र से युद्ध करूंगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसा कहकर पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित हो गंधर्वराज पर प्रज्वलित अग्नियास्त्र चला दिया। उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। वो रथ विहीन गंधर्व व्याकुल हो उठा तथा अस्त्र के तेज से मूढ़ होकर नीचे मुंह किए गिरने लगा। तब महाबली अर्जुन ने उसके फूलों की मालाओं से सुशोभित केश पकड़ लिए और उसे घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आए। दिव्य अस्त्र के आघात से वो गंधर्व अचेत हो गया था। उस गंधर्व की पत्नी का नाम कुंभी नसी था। उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर की शरण ली। गंधर्वी बोली, हे महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए तथा मेरे इन पति देव को आप छोड़ दीजिए। हे प्रभु, मैं गंधर्व पत्नी कुंभी नसी आपकी शरण में आई हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे तात, हे शत्रु सूदन अर्जुन, ये गंधर्व युद्ध में हार कर अपना यश खो चुका। अब स्त्री इसकी रक्षिका बनकर आई है। ये स्वयं पराक्रम नहीं कर सकता। ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है? इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन बोले, हे गंधर्व, जीवन धारण करो, जाओ, अब शोक ना करो। इस समय कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभय दान दे रहे हैं। गंधर्व ने कहा, हे अर्जुन, मैं परास्त हो गया, अतः अपने पहले नाम
अंगारपण को त्याग देता हूँ। अब मैं जन समुदाय में अपने बल की श्लाघा नहीं करूँगा और न इस नाम से अपना परिचय ही दूंगा। आपके दिव्य अस्त्र की अग्नि से मेरा ये विचित्र और उत्तम रथ दग्ध हो गया है। पहले मैं विचित्र रथ के कारण चित्र रथ कहलाता था, परंतु अब मेरा नाम दग्ध रथ हो गया। आज की पराजय से मुझे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि मैंने दिव्य अस्त्रधारी अर्जुन को मित्र रूप में प्राप्त किया है और अब मैं इन्हें गंधर्वों की माया से संयुक्त करना चाहता हूँ। मैंने पूर्व काल में तपस्या के द्वारा जो विद्या प्राप्त की है उसे मैं आज अपने प्राणदाता महान आत्मा मित्र को अर्पित करूँगा। ये चाक्षुषी नामक विद्या है जिसे मनु ने सोम को दिया, सोम ने विश्वावसु को दिया और विश्वावसु ने मुझे प्रदान किया है। ये गुरु प्रदत्त विद्या यदि किसी कायर को मिल जाए तो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मैंने इसकी उपदेश परंपरा का वर्णन किया है। अब इसका बल भी सुन लीजिए। तीनों लोकों में जो कोई भी वस्तु है उनमें से जिस वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो उसे इस विद्या के प्रभाव से कोई भी देख सकता है और जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में देख सकता है। हे पुरुष शिरोमणि, इस विद्या के अतिरिक्त मैं आपको और आपके भाइयों को अलग अलग गंधर्व लोक के 100 उत्तम अश्व भेंट करता हूँ। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।